गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु माता जी की असीम कृपा से जहाँ भी होंगे, सद्गुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है कर्मकांड। मनुष्य जन्म से ही कुछ न कुछ करता रहता है। रोना, हंसना, पीना, खाना सब कुछ उसके द्वारा किए गए कर्म हैं। वह कर्म के बिना रह ही नहीं सकता है। अपनी दिनचर्या के लिए, अपने जीने के लिए उसके द्वारा किया जाने वाला हर प्रयास कर्म है। इन्हीं कर्मों को समाज के भिन्न भिन्न संप्रदायों ने भिन्न भिन्न नाम दिए। कुछ नित्य कर्म माने गए, कुछ धार्मिक क्रियाएं और कुछ संचित कर्म कहे जाने लगे। परंतु यह हकीकत है कि इन सभी कर्मों के पीछे भावना एक ही है कि किसी तरह जीवन सुखमय और शांत रहे। इन कर्मों के नकारात्मक और सकारात्मक फल देखकर इनको बुरे या अच्छे कर्मों की श्रेणी में बांट दिया गया। लोगों को सुखद भविष्य पाने के लिए शुभ कर्मों में रुचि रखने की प्रेरणा दी गई और इस प्रकार कर्मों के बारे में एक आम बहस चल पड़ी। शुभ और अशुभ के निर्णय पर वाद विवाद चल पड़ा। कर्म का फल अवश्य मिलता है, इस धारणा के प्रचार ने लोगों में जहां शुभ कर्मों के लिए उत्साह पैदा किया, वहीं उनमें फल प्राप्ति की लालसा भी उत्पन्न कर दी। लालसा के वशीभूत उनका अहम जागना स्वाभाविक था। शुभ माने जाने वाले कर्मों का मनुष्य कर्ता बनने लगा। परिणाम स्वरूप उसमें अहंकार जाग उठा, जिसने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया। ऐसी स्थिति को देखकर धर्मगुरुओं ने लोगों को कई प्रकार से रोकना चाहा कि फल भगवान के हाथ है। यह कहकर उन्हें निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया। लोगों को अपनी ओर लगाए रखने के लिए कई प्रकार के कर्मों को धार्मिक क्रियाएं बताया, जैसे पूजा पाठ, व्रत इत्यादि। समाज सुधारकों और मानव प्रेमियों द्वारा सेवा, परोपकार, यज्ञ, हवन, दान, यात्रा आदि सुझावों को भी धर्म के अंतर्गत लाकर परंपरा और संस्कृति के नाम पर लोगों को कर्मों की एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी और इन्हें शुभ कर्मों की संज्ञा दी। उसी लड़ी का नाम कर्मकांड माना जाता है। हालांकि ये सभी कर्म हमारे पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन से संबंधित हैं। उनका हमारे धर्म या ईश्वर से कोई संबंध नहीं। सोचने की बात है कि निराकार ईश्वर की कृपा प्राप्त करने या पारब्रह्म की जानकारी प्राप्त करने का कोई भी साधन प्राकृतिक कैसे हो सकता है। गुणों में विचरने वाले प्रकृति के जड़ चेतन, सूक्ष्म स्थूल पदार्थ गुणातीत परमात्मा को जानने के साधन कैसे बन सकते हैं। निर्लिप्त प्रभु का प्रकृति के पदार्थों से कैसा संबंध बनेगा। हवन, यज्ञ आदि वायुमंडल की शुद्धि में तो सहायक हो सकते हैं। पाठ पूजा आदि हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण तो कर सकते हैं, परंतु मन बुद्धि से परे ईश्वर तक इनकी पहुँच कैसे हो सकती है। तीर्थ यात्रा आदि प्रकृति के भूगोल और उसकी जलवायु की जानकारी तो दे सकती है, परंतु अनंत ईश्वर तक कैसे पहुंच सकती है। सेवा, परोपकार, दान आदि समाज के उत्थान में तो सहायक सिद्ध हो सकते हैं, परंतु निर्गुण ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का साधन कैसे बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब गुण गुणातीत परमात्मा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ये सब कर्म
वास्तव में पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय हितों को सामने रखकर बनाए गए, कर्तव्यपरायण रहने के लिए इन्हें करने का आदेश दिया गया। ध्यान रहे, जड़ चेतन का संगम जीव अथवा प्राकृतिक देह धर्म का आचरण कर सकता है। इस आचरण का साधन भी बन सकता है। शरीर खलु धर्म साधनम, परंतु परमात्मा की जानकारी प्रकृति से नहीं, पुरुष से ही प्राप्त होगी, क्योंकि ब्रह्म ही ब्रह्म को जान सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से जुड़े रहना इसके लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, क्योंकि इसका भौतिक जीवन, इसके दुख सुख सब प्रकृति के नियम अधीन हैं। इसीलिए इसे संसार में रहते हुए अपनी इच्छाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति का विकास और पतन मानव जीवन की समृद्धि और गिरावट है। मनुष्य के जड़ चेतन शरीर का संबंध इन जड़ चेतन तत्वों के तालमेल से जुड़ा हुआ है। इन तत्वों का फेरबदल उसके जीवन में उतार चढ़ाव लाने का मूल कारण है। इसीलिए कर्मकांड के अंतर्गत आने वाले कर्मों की लंबी लिस्ट इसे कर्तव्यपरायण रहने में, भौतिक जीवन को सुखद बनाए रखने में तो सहायक सिद्ध होती है, परंतु इन्हें ब्रह्म की प्राप्ति का साधन मानना मनुष्य की भूल है। इसी भ्रम के कारण इसका जीवन अधूरा रह गया। सर्राफ की दुकान से कपड़ा खरीदने का प्रयास जहाँ इसे निराश करेगा, वहीं मनोवांछित फल प्राप्ति में भी बाधा बनेगा। कर्मों के संबंध में एक अन्य विचाराधीन बात यह भी है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार जब कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, तो हम अज्ञानता में हुए किसी बुरे कर्म के या जानबूझकर किए गए किसी अच्छे कर्म के फल से कैसे बच सकते हैं। कर्तापन के रहते किसी भी स्थिति में कर्म फल से बचना संभव नहीं प्रतीत होता। महात्माओं ने इससे बचने के लिए हमें कई मार्ग सुझाए, जैसे कि निस्वार्थ कर्म, भगवान को समर्पित कर्म, अनासक्त कर्म आदि। हम यदि इनका विश्लेषण करें तो हमें लगेगा कि ये सभी तरीके हमें कर्म फल से तो वांछित नहीं करते। यह सोच केवल विषय अंतर के माध्यम से हमें धैर्य बंधाने में सहायक हो जाती है। यह बिल्ली देखकर कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने वाली बात है। कर्म फल से मुक्ति दिलाने का साधन नहीं। जब कर्म फल अवश्य भोगना होगा, तो फिर क्यों न हम यह सोचें कि ऐसे कर्म किए जाएं जिनका फल शुभ हो, अर्थात हम जैसा फल चाहते हैं उसके अनुरूप ही कर्म करें। यही कारण है कि महात्माओं ने कर्मों को दो भागों में बांटा और हमें शुभ कर्म करने का उपदेश दिया। शुभ कहलाने वाले कर्म वास्तव में उनके शुभ फल को ध्यान में रखकर मान लिए गए हैं, अन्यथा मात्र कर्म अपनी जगह कोई विशेष महत्व नहीं रखते। कर्मों का शुभ अशुभ वर्गीकरण हमारी अपनी सोच का प्रतिफल है। यह भी स्पष्ट है कि निस्वार्थ कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म के लिए कर्ता का होना अनिवार्य है और इससे स्व का भाव स्वतः ही जुड़ जाता है। फिर जब कर्म का फल अवश्य भोगना है, तो उस फल को भोगने के लिए हमारा होना भी आवश्यक है, जिसका परिणाम है आवागमन। इच्छाओं और लालसाओं की प्राप्ति के लिए हम जो भी कर्म करेंगे, उनका फल भोगने के लिए यदि भोग योनियों में जाना पड़ा तो हमें जाना होगा। इस संबंध से मुक्त होने के लिए कुछ महात्माओं ने हमें सुझाव दिया कि तुम जो भी करो उसे भगवान के निमित्त अर्पण कर दो। इस प्रकार फल प्राप्ति का बंधन तुम्हें नहीं जकड़ेगा। परंतु ऐसा भी संभव नहीं।
क्योंकि कर्ता तो तब भी रहेगा भले ही वह दूसरे के लिए कर्म करता हो। इस प्रकार फल प्राप्ति का बंधन तुम्हें नहीं जकड़ेगा, परंतु ऐसा भी संभव नहीं, क्योंकि कर्ता तो तब भी रहेगा भले ही वह दूसरे के लिए कर्म करता हो। कर्तापन का आना उसके फल की इच्छा को बनाए रखेगा। यह अलग बात है कि वह फल दूसरे को देने की हमारी इच्छा हो। यह भी सच्चाई है कि इच्छा अपनी जगह कर्म है। यह इच्छा करना कि मेरे कर्म का फल भगवान को मिले वास्तव में अहम को जन्म देने का कारण बन सकता है, और अहंकार होना कर्म बंधन से मुक्त होने में बाधा बनेगा। और फिर भला हम अपना फल भगवान को देने वाले कौन हैं? भगवान को फल की ज़रूरत ही क्या है? हाँ, हमारे त्याग भाव को देखकर यदि वह प्रसन्न हो जाएं, तो भी उसकी प्रसन्नता हमारे लिए फल देने का वरदान ही देगी। ऐसी स्थिति में भी फल तो भोगना ही पड़ेगा, भले ही उसमें हम स्वयं कर्ता हों या उसे भगवान का प्रसाद समझें। अतः कर्म की यह दशा भी विशेष सुखद नहीं। कर्म बंधन से बचाव के लिए तत्वदर्शियों ने जो शैली सुझाई है, उसे अनासक्त कर्म करने का नाम दिया है। इसमें कर्ता का अभाव होता है। यह स्वयं ही कर्म होने की बात है, कर्म करने की नहीं, क्योंकि जब कर्ता ही न होगा तो फल कौन भोगेगा? इस साधन के लिए बताया गया कि ईश्वर निमित्त क्रियाएं बिना कर्ता के होती हैं। उनके लिए सोचना और कुछ करना नहीं होता। वे प्रकृति के नियम अधीन स्वयं ही होती है, जैसे भूख या प्यास। इनके लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता। ये स्वयं ही अपने प्राकृतिक विधान के अंतर्गत होती है। इसमें कर्ता स्वयं प्रभु का विधान है, इसलिए इसका फल भी नियति के अनुसार मिलता है, जिसे प्रकृति स्वयं भोगती है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई कर्ता नहीं होता। इस स्थिति को ज्ञानियों ने सहज जीवन जीना कहा है। उनके कथनानुसार जीवन में होने वाली सभी घटनाएं नियति के विधान के अनुसार हैं। उन्हें उसी तरह स्वीकार करना चाहिए। उसमें अपनापन मत फंसाइए। जीवन को स्वयं ही व्यतीत होने दीजिए, उसमें दखल नहीं दीजिए। जैसे जीना मरना, क्या हम किसी प्रयास से भोगते हैं? दिन रात क्या हमारे प्रयत्न से होता है? श्वास क्या हम अपनी इच्छा से लेते हैं? यदि नहीं, तो फिर जहाँ इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप किसी के लागू किए हुए नियम अधीन सुचारू रूप से चल रही है, तो क्या हमारा छोटा सा जीवन चलाने के लिए हमें जोर लगाना चाहिए? कदापि नहीं। यह भी सहज अवस्था में व्यतीत हो जाएगा। इसमें जोर लगाना ही हमारी आसक्ति है, जिसका मूल आधार हमारा भ्रम है। मैं ऐसा नहीं करूँगा तो यह नहीं होगा। इस प्रकार भ्रम के टूटते ही कर्ता समाप्त हो जाता है। अहम की नींव हिल जाती है। कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ज्ञानियों ने इसी अनासक्त कर्म का आदेश दिया है। प्रभु इच्छा की सहज स्वीकृति है इसमें। अतः सभी कर्म अनासक्त भाव से हों। कर्म एवं कर्म फल बंधन से संबंधित इस विवेचन के बाद एक बार पुनः कर्म कांड कहलाने वाले कर्मों पर विचार करें। हमारे लिए समर्पित था, इसलिए उन्होंने उपदेश दिया कि आत्मा और परमात्मा में ज्ञान द्वारा मिलन हो जाए तो मुक्ति अवश्य मिल जाती है। परंतु मनुष्य के भौतिक जीवन का संबंध इस भौतिक जगत से है, और यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो जीवन नारकीय बन सकता है। अतः उन्होंने मानव समाज को समृद्ध और विकसित करने के लिए कई प्रयोग किए। उन्होंने प्रकृति को अपनी प्रयोगशाला बनाया और अपने नित्य परीक्षणों द्वारा मानव समाज के हित के लिए अनेकों आविष्कार किए।
और आविष्कारों का सकारात्मक प्रयोग करने के लिए कई प्रकार के ढंग सिखाए तथा मानव मात्र को इस दशा में योगदान देने की प्रेरणा दी। उन ढंगों या साधनों को ही समय पाकर कर्मकांड की संज्ञा दी गई। चूँकि ये सभी मानव हित में थे, समाज के विकास के लिए थे, इसलिए उनको आवश्यक ही नहीं अनिवार्य बतलाया गया। विडंबना यह हुई कि धीरे धीरे लोग इन कर्मों को किसी भ्रम के कारण धर्म पालन में अर्थात ईश्वर प्राप्ति में सहायक समझ बैठे। इस प्रकार भौतिक जगत का अध्यात्म जगत में प्रवेश हो गया। चूँकि प्रकृति के साधन अनेक हैं, उनसे संबंधित कर्मकांड भी अनेक बने और उनकी बहुसंख्या में अध्यात्म क्रिया जो केवल एक ही होती है अर्थात सद्गुरु शरण और परमात्मा की अनुभूति, वह दब गई। इस बहुसंख्यक कर्मों की भीड़ में मानव खो गया और इन कर्म कांड में कहे जाने वाले कर्मों को ही मानव जीवन का लक्ष्य बना बैठा। आत्मदर्शन या परमात्मा का साक्षात्कार करना भूलकर परमात्मा के विराट रूप प्रकृति से अधिक नाता जोड़ना ही अपना ध्येय समझ बैठा। इसमें मानव को इतना दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसके 5 तत्व वाले शरीर का संबंध केवल प्रकृति से है। उसकी इच्छाओं कामनाओं का स्रोत प्रकृति है, इसीलिए इससे जुड़ना स्वाभाविक था। वहाँ गलती केवल यह हो गई कि उसने इन कर्मों को ईश्वर प्राप्ति का साधन भी मान लिया, जो किसी प्रकार सार्थक होना संभव नहीं था। कर्मकांड कहलाने वाले इन कर्मों पर थोड़ा ध्यान दें तो स्पष्ट होगा कि अध्यात्म जीवन में इनकी भले ही कोई ज़रूरत न हो, परंतु भौतिक जीवन में इनका अपना स्थान है। शायद इसीलिए तत्वदर्शियों ने जहाँ इन्हें आध्यात्मिक जीवन का अंग स्वीकार किया, वहीं सामाजिक जीवन में इनकी उपादेय को अस्वीकार भी नहीं किया। भौतिक जीवन के विकास के लिए प्रकृति के रहस्यों को समझना अति आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में यदि इन कर्मों को देखें तो हम पाएंगे कि इनमें से कोई भी कर्म त्यागने योग्य नहीं है। मानव समाज की प्रकृति में पूर्णतः सहायक सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए कर्मों का विश्लेषण करें। संयम प्रकृति इतनी लुभायमान है कि इसमें अति हो जाना स्वाभाविक है। अति के कारण मनुष्य के व्यवहार में जो अनेकों कामनाएं जन्म लेती हैं, उनके मोह लोभ के वश में मानव अपना अनिष्ट कर बैठता है। इससे बचने का एकमात्र सक्षम साधन है व्रत और संयम। यदि इन्हें अपनाया जाए तो अति से होने वाले दुष्परिणामी से हम बच सकते हैं। व्यवहार में नम्रता होगी, खान पान में संतुलन, मनुष्य संयमी होगा तो वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि सभी विकारों पर काबू रख सकेगा, जिससे उसका जीवन सुखमय होगा और उसमें विशालता आने से वह संकीर्णता के दायरे से बच जाएगा। अतः व्रत संयम भौतिक जीवन में अनावश्यक नहीं, हाँ, इन्हें आध्यात्मिक उपलब्धि का साधन मानना अवश्य भूल होगी। तीर्थयात्रा, स्नान, व्रत, विशाल प्रकृति के भूगोल को समझने के लिए इसके भिन्न भिन्न जलवायु का अध्ययन करना अति आवश्यक है, ताकि यदि वहाँ कुछ समय रहकर कोई परीक्षण करना पड़े तो कष्ट न होगा। इसके लिए मानव को अपने शरीर को साधना करना होगा। व्रत इसमें बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि किसी स्थान पर खाने योग्य कुछ भी न मिले तो भी हम स्वस्थ रह सकें, वैसी भी स्वास्थ्य के लिए व्रत एक सफल औषधि है, लेकिन इसे कुछ विशेष दिनों आदि के साथ जोड़ बैठना अंततः भ्रम का कारण बनता है। इसी प्रकार
कहीं ठहरने के लिए वहाँ जल का निकट होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जल के बिना तो जीवन ही कठिन है। इसीलिए शुद्ध और निर्मल जलवायु पाकर नदियों के किनारे बसे स्थान अति महत्वपूर्ण हो गए। उन्हें पाकर के ऋषियों ने उन नदियों के पवित्र और शुद्ध होने की घोषणा की और वहाँ ठहरकर प्रकृति के अनुसंधान में लगे रहे। लोगों ने उन स्थानों को तीर्थ का नाम दे दिया और ऐसे स्थानों की यात्राओं को तीर्थ यात्रा कहा। नदी स्नान को शुभ माना। इन यात्राओं का संबंध वास्तव में भूगोल तथा इतिहास की जानकारी के लिए वहाँ रुककर परीक्षण आदि करने के लिए तो न्याय संगत है और सामाजिक जीवन की उन्नति में सहायक भी, लेकिन इन्हें आध्यात्मिक बोध का साधन मानना उचित नहीं है। हवन कुंड। वायुमंडल में कोई भी प्रदूषण मनुष्य की हानि का कारण हो सकता है। यह प्रदूषण कई कारणों से हो सकता है, इसीलिए वैज्ञानिक महात्माओं ने हवन और यज्ञ की सलाह दी, जो समय पाकर लाभदायक और प्राण रक्षक होने के कारण धार्मिक कर्म बन गए। घर घर में नित्य प्रति यज्ञ हवन किए जाने लगे ताकि वायुमंडल सदैव शुद्ध और पवित्र रहे। इन कर्मों को भी वातावरण में शुद्धि से ही देखना पराजित है। इसी लड़ी में यदि हम प्रचलित कर्म कांडों को देखें तो वे मानव हित में अति महत्वपूर्ण लगेंगे। पाठ पूजा शिक्षा शास्त्री बनने के लिए सहायक हैं। सृष्टि का ज्ञान विज्ञान इनके अध्ययन द्वारा ही संभव होता है। इसीलिए और विज्ञान इतिहास भूगोल की जानकारी के लिए ये कर्म आवश्यक हैं। अतः तत्वज्ञानियों को भी इनसे कोई विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध है तो इस धारणा से कि ये कर्म प्रभु प्राप्ति के साधन हैं। अतः स्पष्ट है कि वे सभी कर्म जो कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं वास्तव में भौतिक जगत की क्रियाएं हैं, मानव के भौतिक जीवन से संबंधित हैं। जीवन को स्वस्थ खुशहाल और उन्नत रखने में इनका अपमान महत्व दें। अपने शारीरिक जीवन के कर्तव्यों को ध्यान लेने योग्य है कि इनका आध्यात्मिक विकास में कोई योगदान नहीं। ईश्वर प्राप्ति के लिए इन्हें कदापि साधन नहीं माना जा सकता। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए। धन निरंकार जी।